हेलो स्टूडेंट्स, बीआरएस में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो लिखता 34 नंबर, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2020. चेक्स वर डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 25th March फॉर 20,000. 20,000 का चेक 25 मार्च को बैंक में जमा किए. आउट ऑफ दीज चेक्स फॉर ₹8,000 वर क्लियर्ड ऑन 4th April. चेक्स फॉर ₹6,000 ऑन 6th April एंड वन चेक ऑफ 1,400 वॉज डिसऑनर्ड ऑन 7th April. मतलब क्या है, 20,000 का चेक जमा किए जिसमें 14,000 का तो अप्रैल में जमा हुआ, इसका मतलब वो मार्च में जमा नहीं हुआ, और 1,400 का डिसऑनर हो गया, मतलब वो भी मार्च में जमा नहीं हुआ. तो टोटल 15,400 का चेक हम लोग जमा किए जो मार्च में जमा नहीं हुआ. तो 15,400 से कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन पासबुक घटा रह गया. नेक्स्ट है, चेक्स अमाउंटिंग टू 12,000 वर इशूड इन मार्च, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर ₹2,000 वर इनकैश्ड अप टू 31st March. 12,000 का चेक इशू किए जिसमें से 2,000 का ही इनकैश हो पाया अप टू 31st March. हम लोग 12,000 का चेक इशू किए जिसमें से 2,000 इनकैश हो पाया, इसका मतलब 10,000 प्रेजेंट नहीं हो पाया. तो 10,000 से कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस. फिर अ बिल फॉर ₹5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड ऑन 30th March 2020 and noting charges paid by bank ₹50. No information regarding the dishonor was received from the bank. तो बिल डिसऑनर हो गया और बैंक उसमें ₹50 चार्जेस भी काटा, तो हमारा बैंक 5,050 रुपीज से घट गया. 5,000 का बिल डिसऑनर हुआ, ₹50 चार्जेस, तो टोटल 5,050 से बैंक मेरा घट जाएगा, कैश बुक बड़ा रह जाएगा. फिर चेक्स इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर ₹2,000 वॉज थ्रू मिस्टेक एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक. कोई चेक इशू किए 2,000 का किसी क्रेडिटर को, गलती से कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिए, और कैश बुक के कैश कॉलम में लिखे इसका मतलब कैश बुक में नहीं लिखे. तो कोई चेक इशू किए लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे. द सेम हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल टुडे, और वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट भी नहीं हुआ. तो 2,000 का चेक इशू किए, गलती से कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिए, इसका मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखे, यानी कैश बुक में नहीं लिखे. हम आपको बताए थे अगर बैंक कॉलम में नहीं लिखे मतलब कैश बुक में नहीं लिखे, क्योंकि बीआरएस में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है. तो चेक इशू किए, कैश बुक में नहीं लिखे, और वो बंदा जो है बैंक में पैसा लेने भी नहीं गया, तो ना कैश बुक में कुछ हुआ ना पासबुक में कुछ हुआ, तो इसको कुछ नहीं करेंगे. फिर है, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट. तो ये बताए थे कि रिसीट साइड अगर अंडर कास्ट होगा मतलब कैश बुक माइनस, तो कैश बुक -100, पासबुक +100. नेक्स्ट है, बैंक हैज पेड अ बिल्स पेबल अमाउंटिंग टू 2,500 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. बैंक हमारा बिल्स पेबल का पेमेंट किया, बैंक किसी भी चीज का पेमेंट करेगा तो हमारे पासबुक से घटा देगा, तो पासबुक घट गया 2,500, कैश बुक बड़ा रह गया. नेक्स्ट है, अ चेक फॉर 2,000 इशूड टू मिस्टर एक्स वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक दिए किसी एक्स नाम के व्यक्ति को 2,000 का, जो कि कैश बुक में लिखना भूल गए. चेक दिए कैश बुक में लिखना भूल गए तो पासबुक तो घट गया लेकिन कैश बुक बड़ा रह गया. ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ, देखो ये सबसे लास्ट में दिया, सबसे लास्ट में दे रहा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. तो हर क्वेश्चन में ये शुरू में दिया रहता है, इस क्वेश्चन में ये लास्ट में दिया, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सबसे ऊपर ही लिखेंगे. तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, यानी ओवरड्राफ्ट दिया पासबुक का, पासबुक दिया तो पासबुक को काट देंगे, फिर इसको नोट करेंगे. तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर प्लस. टोटल आया 24,950, इधर आया 17,300, माइनस करके आया 7,650. ये आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ 1,500. पढ़ो पहले है, अ चेक फॉर ₹2,000 इशूड इन फेवर ऑफ एक्स हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू किए बट पैसा लेने अभी तक वो बैंक नहीं गया. चेक इशू किए, कैश बुक तो घट गया लेकिन पासबुक बड़ा रह गया. नेक्स्ट है, बिल फॉर ₹4,000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 120. द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक. तो 4,000 का बिल हम लोग बैंक को पेमेंट करने बोले थे, बैंक 120 रुपीज रिबेट में पेमेंट कर दिया, यानी बैंक कम पेमेंट किया, तो बैंक जितना पेमेंट करेगा उतना हमारे पासबुक से घटाएगा, लेकिन हम लोग अपने कैश बुक में पूरा घटा लिए, तो कैश बुक 120 रुपीज से ज़्यादा घट गया. तो कैश बुक में 120 माइनस, पासबुक में प्लस. नेक्स्ट है, अ चेक फॉर ₹750 डिपोजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड. चेक हम लोग बैंक में जमा किए जो डिसऑनर हो गया. चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक घट गया, कैश बुक बड़ा रह गया. नेक्स्ट है, अ सम ऑफ 3,600 डिपोजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 360 इन द पासबुक. 3,600 बैंक में जमा किए जो कि गलती से पासबुक में 360 रुपीज क्रेडिट हुआ, तो जमा किए थे 3,600,
तो कैश बुक बढ़ाए होंगे 3600 से, लेकिन पासबुक में सिर्फ 360 बढ़ा, यानी पासबुक में 3240 से कम बढ़ा है। तो 3240 से कैश बुक बढ़ा है, लेकिन पासबुक घटा रह गया। 3240 से कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। फिर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, तो पेमेंट साइड अंडर कास्ट होगा तो कैश बुक बढ़ेगा, तो कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। ऊपर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये प्लस में लिखेंगे। कैश बुक का बैलेंस दिया तो कैश बुक को काट देंगे, पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा माइनस, पांचवा माइनस। टोटल करेंगे तो इधर आया 4090, इधर आया 3620, माइनस क्या आया 470। तो ये आ गया पासबुक में माइनस में, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में, इसलिए डेबिट। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब इस 36 नंबर को देखते हैं। लिखता राघव एंड कंपनी का 2 बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, find out the balance on that account on 31st December 2016 according to the cash book of the firm। यानी आपको अकाउंट नंबर 1 के बारे में बनाना है। आपको अकाउंट नंबर 1 से मतलब है आपको बीआरएस अकाउंट नंबर 1 का बनाना है। सबसे नीचे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अकाउंट नंबर 1 का दिया हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो ये माइनस में लिख लेंगे। अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं। लिखता चेक पेड इनटू बैंक प्रायर टू 31st December, प्रायर मतलब बिफोर, तो चेक पेड इनटू बैंक बिफोर 31st December बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट। तो चेक हम लोग बैंक में जमा किए लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हो पाया, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31st December बट एंटर्ड इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट ₹8000। तो बैंक में अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफर हुआ बट कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बैंक में अकाउंट नंबर 2 से निकाल के अकाउंट नंबर 1 में जमा हुआ, तो अकाउंट नंबर 1 तो बैंक में बढ़ गया, यानी पासबुक मेरा अकाउंट नंबर 1 का बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में अभी रिकॉर्डेड नहीं है और हम लोग को अकाउंट नंबर 1 से मतलब है। तो पासबुक में अकाउंट नंबर 1 मेरा 8000 से बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में अभी रिकॉर्डेड नहीं है। चेक इशूड प्रायर टू 31st December बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट। चेक इशू किए बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो पाया। चेक इशू किए बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस। फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस काटा लेकिन कैश बुक में एंटर्ड नहीं है। बैंक चार्जेस काटा, कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, तो पासबुक घट गया, कैश बुक पड़ा रह गया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट डेबिट किया यानी माइनस किया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो बैंक में डेबिट मतलब माइनस, लेकिन कैश बुक में बढ़ा रह गया। ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक को काट देंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस प्लस, तो ये लिख लिए। अब इसके बाद आप टोटल करेंगे तो टोटल इधर आया 10,780, इधर आया 34,490, माइनस करके आया 23,639। ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का माइनस है तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।